नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ महोत्सव। आज सुबह अर्घ के साथ हुआ संपन्न। मौके पर डीएम बरेली, एसएसपी बरेली, एडीजी जोन बरेली भी पहुंचे हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। आपको बताएं कि इस पर्व के लिए लंबे समय से श्रद्धालु इंतजार करते हैं और प्रसिद्ध घाटों पर और तटों पर जाकर इसमें पूजा अर्चना की जाती है। देखिए कैसी रही छठ की छठा, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आप। छठ मैया की हम लोग पूजा करते हैं अपने बच्चे की लंबी उम्र ला, हमारे परिवार खुश रहे। छठ मैया से अपने मनोकामना जब खुशी मांगती हैं, सब हमारे परिवार खुशी रहे। साथ ही शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी पर्व त्योहार होते हैं पुलिस प्रशासन को फैसिलिटेटर के रूप में काम करना है, लोगों को ये सहायता प्रदान करनी है कि वो अच्छे से पर्व मना पाए। क्योंकि इसमें महिलाओं का आवागमन बहुत ज्यादा है, तो सादे कपड़ों में हम लोगों ने एंटी रोमियो टीमें जो हमारी है उनको लगाया हुआ है। उसके साथ साथ पुलिस की ड्यूटियां लगी हुई है, जो ओवरब्रिज यहाँ पे है उनके ऊपर पुलिस की ड्यूटियां लगी हुई है, जल पुलिस भी लगी हुई है, गोताखोर लगाए हुए हैं। प्रशासन ने बैरिकेडिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो अल्टीमेट एम यही है कि सब लोग अच्छे से अपना त्योहार मनाएं, अच्छे से अपना पर्व मनाएं, उसी के लिए पूरा डिप्लॉयमेंट किया। इस आयन में चौबारी घाट पे छठ पर्व मनाया जा रहा है, जिसको देखने मैं एसएसपी साहब, एडीएम से एसडीएम है, एडिशनल एसपी है, सब लोग आए हैं। और आप लोगों ने देखा कि प्रशासन की तरफ से जहाँ पानी में बैरिकेडिंग है, गोताखोर है, नाव की व्यवस्था है, ऊपर में चेंज रूम है, रास्ते में लाइट है, समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं छठ पूजा करने उनको कोई दिक्कत ना हो। और मैं समस्त लोगों को, लगभग यहाँ 4 से 5 हज़ार की भीड़ है, मैं जिला प्रशासन की तरफ से समस्त लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं। 5 नवंबर से कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं चौकी चौराहे पे गांधी प्रतिमा के पास। आपको बताएं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा लगवाने के लिए उन्होंने पूरा धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें उनका 4 जो बड़े नेता हैं वो आमरण अनशन कर रहे हैं। इसी बीच आज की बात करें तो आज सुबह 10:30 बजे के करीब वो स्मार्ट सिटी के जो वर्कशॉप है वहां पर पहुंचे हैं और वहां जाने के बाद उन्होंने जो प्रतिमा थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की उसको उठाने का प्रयास किया है और उन्होंने जो वहां पे वो दुर्दशा थी उसको भी पूरा बयान किया और नगर प्रमुख पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट। 70 घंटे से ऊपर बीत गए हैं। बेशर्म प्रशासन, बेशर्म नगर निगम, बेशर्म नगर प्रमुख ये जवाब नहीं दे रहा था कि मूर्ति किस संस्था ने हटाई है, मूर्ति किस संस्था को लगानी है, कार्यदायी संस्था कौन है, नेहरू जी आखिर हैं कहाँ। मैं उन्हें खोज ही नहीं पा रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था। कल शाम को नेहरू जी ने चेतना से आवाज दी कि मैं बहुत ही गंदी जगह पड़ा हुआ हूँ। उसके बाद खोजना शुरू किया तो यहीं जहाँ चौकी चौराहा है वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर कूड़े के ढेर पर नेहरू जी को डाल के भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी का ये अपमान किया जा रहा है। शुद्ध देशद्रोह का मुकदमा है ये, वैधानिक कार्यवाही भी करेंगे और नेहरू जी को यहाँ से ले जाके सम्मान उसी चौराहे पर स्थापित करेंगे। कल की रात कैसे बीती है बता नहीं सकते, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी अंग्रेजों से जिन क्रांतिकारियों ने। कल मुझे सच में वो एहसास हुआ कि क्रांति होती क्या है, अनशन होता क्या है। लेकिन यह सच्चे मन से आज मुझे 72 घंटे हो गए हैं अन्न त्यागे हुए, सिर्फ किसके लिए, भारत रत्न नेहरू के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि 72 घंटे से लगातार भूखे रहने के बाद भी हमारी लड़ाई जारी रही और आखिर नेहरू जी को खोज लिया है। और अब इस बेशर्म प्रशासन से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कल से जूस पी लो, हम नेहरू जी को स्थापित करेंगे, अपने हाथों से स्थापित करेंगे। हमारे क्रांतिकारी साथी मिर्जा अशफाक सकलैनी हमारे साथ हैं। हम लोगों ने 72 घंटे से कुछ नहीं खाया है, इससे बड़ी कुर्बानी देश के लिए इन लोगों ने दी थी। प्रतिमा कहाँ मिली आपके लिए? यहीं पे रखी हुई है, कूड़े के ढेर पे पड़ी हुई है, निजी प्रॉपर्टी है। किसकी ये प्रॉपर्टी है मुझे नहीं पता, जो बताइए ये मेरी प्रॉपर्टी, उस पर मैं मुकदमा लिखाऊं। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कूड़े के ढेर, ये मिशन कहलाता है, मिशन कंपाउंड है, ये मिशन कंपाउंड का ये कूड़े का ढेर है। मिशन कंपाउंड के अब मिशन का मालिक कौन है, मिशन किसके कब्जे में है, मैं पता करूंगा। मीडिया के साथियों से अपील करता हूं कि पता करिए, क्या सत्ता में बैठे लोगों से तो कोई मेल जोल नहीं है। वहीं इस बारे में जब हमने नगर प्रमुख डॉक्टर उमेश गौतम से पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कांग्रेसी संगठन है ये आपस में अलग अलग चल रहे हैं, इनमें आपस में ही विवाद है। क्योंकि पहले पूर्व जिलाध्यक्ष रामदेव पांडे जी करीब 6 दिन पहले आए थे और उन्होंने पत्र दिया था, तो हमने अपर नगर आयुक्त जो एसीईओ भी हैं स्मार्ट सिटी के, उनको लिख दिया था कि जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण का
कार्य पूर्ण कराकर प्रतिमा को स्थापित कराएं। उसके बाद किस वजह से ये धरना प्रदर्शन इन्होंने किया, अब ये राजनीति की ज़मीन खिसक जाती है जब, तो आदमी सोचता है कि कुछ ना कुछ बहाना मिले। तो कुछ लोग अनशन पर बैठ गए। फिर आपके जो महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के आदरणीय अजय शुक्ला जी, वो पत्र लेके आए। हमने उस पर तत्काल आदेश किया कि भाई इसको जल्दी पूर्ण कराकर और प्रतिमा को स्थापित करा दिया जाए। उसके बाद भी जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, हमें लगता है कि त्रिपाठी जी को जनता जवाब दे चुकी है, उन्हें बता चुकी है चुनाव में क्या हाल हुआ था, उन्होंने देखा है। और वो मुझे ऐसा पता लगा है कि वो कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। तो जिस तरह की अमर्यादित भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से कैसे बच्चे पढ़ के निकलते होंगे, ये भी एक सोचनीय विषय है। तो ये कांग्रेस, इसे ना जनता से मतलब है, ना इनके लोगों को किसी भी मानवता से मतलब है। तो ऐसे में इनके जो गुट हैं वही एक हो जाएं, वो एक बहुत बड़ी बात है। अपने घर को संभालें। प्रतिमाओं को संभालने का काम अगर स्मार्ट सिटी ने हटाया है तो उसको लगाने का काम भी किया जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बरेली के फरीदपुर में एक व्यक्ति कल रात से गायब था। आज संदिग्ध हालत में उसका शव बरामद हुआ है। सड़क किनारे मिले शव क्षत-विक्षत था, जिसमें युवक के सिर पर चोट मारने के निशान मिले हैं। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में एक किसान रोड से गुजर रहा था। इसी बीच उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और उन्होंने रोड को जाम कर दिया है और चौकी का भी घेराव किया है। बरेली के मणिनाथ में एक मामला सामने आया है, जहां पर आरपीएफ जवान और स्थानीय लोगों में कहासुनी हुई और उसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया, जिसके बाद एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला बताया जा रहा है कि मणिनाथ के पास जो रेलवे लाइन है उसके नजदीक में एक मंदिर बना हुआ था, प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है, और उसी को लेकर कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद इस युवक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।